इकाई लागत निर्धारण की विधियाँ। मेथड्स ऑफ असर्टेनिंग यूनिट कॉस्ट। किसी भी वस्तु की कुल लागत निर्धारण हेतु कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा वस्तु की कुल लागत व्ययों को प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स, कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तथा विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए एक लागत विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। इस प्रकार एक निश्चित अवधि की कुल उत्पादन लागत में उस अवधि के दौरान निर्मित इकाइयों का भाग देने पर प्रति इकाई लागत निकल जाती है। कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत प्रदर्शित करने वाला यह स्टेटमेंट, यह विवरण पत्र लागत विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाता है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग द्वारा एक निश्चित अवधि में निर्मित वस्तुओं की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है लागत विवरण पत्र एवं लाभ विवरण, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा लागत सूची, कॉस्ट शीट। तीसरा उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट। तो 3 तरह के मेथड से हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला लागत विवरण पत्र अथवा लाभ विवरण पत्र, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा लागत सूची, स्टेटमेंट कॉस्ट शीट। तीसरा उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट। उपरोक्त तीनों लागत विवरण पत्रों को तैयार करने के आधारभूत सिद्धांत एक समान ही है, क्योंकि इनका उद्देश्य समान है, लागत ज्ञात करना। इनके प्रारूप में कुछ अंतर अवश्य है। अब हम कुछ उदाहरण द्वारा इन तीनों रीतियों को समझेंगे। यह स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, लागत विवरण पत्र, जिसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब की टोटल कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये कॉस्ट कहलाएगी वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करेंगे, तो लागत कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऐड करते हैं, और अब हमारी लागत जो प्राप्त होगी वह होगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यह एक एग्जांपल है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट, लागत सूची। किसी भी निर्माणी संस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित माल की कुल लागत निर्धारण की दृष्टि से बनाए गए लागत विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में यदि लागत के प्रत्येक अंक की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाए, तो वह लागत पत्र, लागत सूची या कॉस्ट शीट बन जाता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यय का कुल लागत से प्रतिशत भी दर्शाया जा सकता है। लागत सूची अथवा लागत पत्र एक ऐसी लागत प्रलेख है जो किसी लागत केंद्र या लागत इकाई के संबंध में अनुमानित विस्तृत लागत का संग्रहण प्रस्तुत करता है। सारांश में हम कह सकते हैं, लागत पत्र किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार के व्ययों का एक ऐसा विश्लेषणात्मक विवरण है जो निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट करता है। पहला, उत्पादन मात्रा, उत्पादित माल की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत की गणना। अतः स्पष्ट है कि लागत पत्र जिसमें लागत के विभिन्न मदों की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी दर्शाई जाती है, लागत पत्र कहलाता है।
मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, बेचे गई माल की लागत, कुल लागत, सभी की प्रति इकाई लागतें इसमें कैलकुलेट की जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो कुल लाभ और प्रति इकाई लाभ भी लागत सूची से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम एक उदाहरण द्वारा लागत सूची कॉस्ट शीट का अध्ययन करेंगे। यह लागत सूची का एक प्रारूप है, कॉस्ट शीट, जिसमें टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट दोनों अलग अलग कॉलम में दिखाई जा रही है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर कहलाएंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड ऐड कर देंगे तो कहलाएंगे वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट हमारी प्राप्त होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो जो लागत हमें प्राप्त होगी वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में हम अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमें टोटल सेल प्राप्त हो जाएगी। और जो भी विवरण हम दिखाएंगे वो टोटल कॉस्ट के रूप में भी दिखाएंगे और कॉस्ट पर यूनिट के रूप में भी दिखाएंगे। उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट। जब वस्तु के उत्पादन की लागत संबंधी आंकड़ों को खाते के रूप में अकाउंट फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाए तो इस खाते को उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट कहते हैं। इसे हम आउटपुट अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कह सकते हैं। इसके डेबिट पक्ष में विभिन्न शीर्षकों में सामग्री, श्रम, ऊपरी व्यय के अंतर्गत लागत के विवरण दिखाए जाते हैं। क्रेडिट पक्ष में तैयार माल की बिक्री दिखाई जाती है। तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य खाते के डेबिट पक्ष में और अंतिम स्टॉक का मूल्य खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। दोनों पक्ष का अंतर लाभ अथवा हानि दर्शाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसका प्रारूप, उत्पादन खाते का प्रारूप समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। यह प्रोडक्शन अकाउंट का प्रारूप है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष हैं। डेबिट साइड में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स ये दिखाएंगे। इसके पश्चात ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को डेबिट साइड में दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इससे जो कॉस्ट प्राप्त होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्रेडिट साइड में हम सेल दिखा देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट के रूप में दिख जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के रूप में दिखेगा, लॉस होगा तो लॉस के रूप में दिखेगा। तो इस प्रकार हम प्रोडक्शन अकाउंट तैयार करते हैं।